प्रीलिम्स 2023 आने वाला है और हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे जो होने वाला है वो ये है कि हमने जो साल भर पढ़ाई की है उसे एग्ज़ाम हॉल तक कैसे लेकर जाएं। जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, नंबर 1 पर आता है उसमें आर्ट एंड कल्चर, नंबर 2 पे आता है इन्वायरमेंट। आर्ट एंड कल्चर में हम एंशियंट और मिडिवल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्यार से हम इसे कहते हैं AMC। अब इसको एक महीने पहले रिवाइज़ करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हैं, आपने नोट्स भी बनाए हैं या फिर नोट्स रेफ़र किए हैं, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज़ भी आपने दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप करना चाह रहे हो, एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल आप देखना चाह रहे हो इन सब्जेक्ट्स में क्या है, फिर करंट अफेयर्स का भी रोल है, साथ में पैरेलली मेंस भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इन्वायरमेंट को कैसे रिवाइज करें, कैसे इस सब्जेक्ट के साथ हम खेल सकते हैं, एंड इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कल्चर, मीडिएवल और हिस्ट्री। अब इश्यूज़ क्या आते हैं इन्वायरमेंट और कल्चर, मीडिएवल, हिस्ट्री में? आप चाहे कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, इनफैक्ट चाहे ऑप्शनल की भी बुक्स आप पढ़ के चले जाओ उनके लिए भी, तब भी सपोज़ अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन भी आप कर ले रहे हो, गनीमत है। 4, 3, 4, 5 ये रेंज रहती है क्वेश्चंस की। तो फिर अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, राइट? ये बहुत बड़े ट्रैप्स हैं कल्चर एंड इन्वायरमेंट। इस लेक्चर में मैं जहाँ भी कल्चर की बात करूँगा उसमें एंशिएंट और मीडिएवल को आप इंक्लूड कर लेना। अब स्टैंडर्ड बुक्स आपने कहीं ना कोई पढ़ी होगी, आपने चाहे नितिन सिंघानिया पढ़ी हो या फिर NCERTs पढ़ी हो, ओल्ड NCERT, फिर न्यू NCERT। एंशिएंट मीडिएवल के लिए हो सकता है आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं वो रेफ़र कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या है, सपोज़ आपने एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक पढ़ ली, राइट? फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने NCERT भी पढ़ ली, प्लस आपने CCERT भी पढ़ लिया, प्लस आपने नितिन सिंघानिया भी पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम में इश्यूज़ ये आएंगे कि आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, 100% चीज़ें आप करने वाले हो नहीं, प्लस इतनी सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आप ले नहीं जा पाओगे। अल्टीमेटली या तो आप उनके नोट्स बनाओ कंसोलिडेट करके, लेकिन नहीं बना पाए हो, उस केस में आप क्या करोगे, आप एक डिसीजन लो कि एक बुक को आप फाइनली रेफ़र करो। सपोज़ आप डिसाइड करते हो कि मैं नितिन सिंघानिया को पढ़ूंगा या फिर सिनॉप्सिस IAS की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसको फॉलो करूंगा, राइट? उसके अलावा अगर आपको लगता है NCERT से 2-4 वन लाइनर्स आप ऐड कर लो, CCERT से 2-4 वन लाइनर ऐड कर लो, उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो इसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब दूसरी चीज़, बुक्स के साथ में अगर आपने नोट्स भी बनाए हैं तो आपको ये डिसीज़न, अगेन जैसे मैंने इन्वायरमेंट में बताया था लेक्चर में, सेम यहाँ भी आप डिसीज़न लोगे कि आप नोट्स के साथ जाना चाहते हो या बुक्स के साथ। मेरी एडवाइस यही है कि किसी एक चीज़ पर ही स्टिक करना, क्योंकि इशू ये आएगा, देखो जैसे ये लगभग 6 से 7 चीज़ें हो जाती हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। सपोज़ आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक पढ़ ली, आपके नोट्स हैं, चलो हम बुक को नोट्स में मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम इसमें मान लेते हैं, ठीक है? एक चीज़ हो गई टेस्ट सीरीज़, दूसरा PYQ, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा मिनिमम 4 सोर्सेज हैं, 4 आर्ट एंड कल्चर के लिए हैं, 4 एंशिएंट, 4 मीडिएवल, राइट? 12 सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली इनसे तो 12 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, और आप भी जाएंगे तो आप उसमें से 6 भी कर लो, गनीमत है, राइट? तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड बुक्स और इन सब चीज़ों के अलावा एक तो वन लाइनर्स पढ़ो, खुद जहाँ आपको मिले वन लाइनर आप डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल नागरा स्टाइल ये होती है, ठीक है? पंचायतन ये होता है, उपासका ये होता है, बस सिर्फ वन लाइनर मीनिंग उतने ही आप करोगे। ऐसे अगर आप 100 वर्ड्स पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में 4 आ जाते हैं तो कोई से 2 कर लोगे, कोई से 2 कभी नहीं कर पाओगे। तो ये वन लाइनर्स अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो सिनॉप्सिस IAS की जो ये प्लेलिस्ट है 2020-50-50 सीरीज़, यहाँ ये 2 वीडियोज़ हैं, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसमें। लास्ट ईयर नहीं आया था बट उससे 2 साल पहले प्रीलिम्स में लगा के क्वेश्चंस पूछे हैं लगातार दोनों साल, राइट? तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। फिर हम बात कर रहे थे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, तो उसके लिए हम 2020-50-50 सीरीज़ की ये टॉपिक लिस्ट देखते हैं। अगर आपके पास टाइम है एंड आप अफोर्ड कर सकते हो, टाइम प्लस मनी, तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। एग्जाम से 1-2 महीने पहले के लिए ही है ये कोर्सेज़। आर्ट एंड कल्चर में आप देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया टॉपिक्स। एंशिएंट और मिडिएवल में इंपॉर्टेंट टर्म्स वन लाइनर पढ़ो और सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी पढ़ो, राइट? फॉर एग्जांपल फ्यूडल सिस्टम के टाइम की क्या चीज़ थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इस यहाँ पे क्या कहते थे, चोला में क्या कहते थे, उर क्या होता था, सभा क्या होती थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद एंशिएंट और मिडिएवल में मैप आप पढ़ोगे, कैपिटल्स पढ़ोगे, पोर्ट, रिवर जो एक टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी से अलग करते, सपोज यहाँ एक किंगडम है, यहाँ एक किंगडम, बीच में कौन सी रिवर है, राइट? यहाँ एक किंगडम है, ये रिवर है, ये रिवर है, राइट? वो रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। देन विजयनगर एम्पायर पर क्वेश्चंस पूछता है लगातार, ये आपको पढ़ना चाहिए।
विजयनगर के साथ बहमानी भी आता है। इस साल भी पूछा, कॉइन पूछ लिया इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं था विजयनगर से क्वेश्चन पूछा बट क्वेश्चन वहीं का था। लिटरेचर आपको पढ़ना चाहिए। अब लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में इसको रिवाइज़ करना और ले जाना, रिकॉल करना थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। फिर फ़िलॉसफी हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा रिसेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन फ़िलॉसफी से क्वेश्चन आएगा या रिलीजन से आएगा, राइट। तो हिंदुइज़्म में 6 फिलॉसफी हैं, आपको याद होंगी, ठीक है। योगा, संख्या, वैशेषिका, ये सारी, इनको हमें पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम, और पढ़ना भी कितना है, शॉर्ट में, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्तिज़्म, सूफिज़्म। देखो भक्तिज़्म सूफिज़्म से इन जनरल इजी क्वेश्चंस आए हैं, जब भी आए हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म से जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 ही तरह के आते हैं, या तो आप बहुत इजीली कर लोगे या फिर आप कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे। बाद में मैं बता दूँ, कोई और बता दे कि देखो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते थे, आपका दिमाग नहीं चला, देखो मेरा तो चल रहा है, तो वो सब एग्जाम के बाद की बातें हैं। एग्जाम के बाद मैं बहुत बुद्धिमान हो जाता हूँ, एग्जाम में मेरा खुद का दिमाग नहीं चलता है, राइट। तो बस आप ये मान के चलना, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा होगा। एग्जाम में आपका माइंड नहीं वर्क करेगा ऐसे टॉपिक्स को देख के, बट एग्जाम के बाद आपका होगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, 1-2 साल पहले तक पूछता आया था लगातार, 2 साल से शायद नहीं पूछे, तो अब वापस से पूछने के चांसेस हैं। देन ट्रैवलर्स, कौन कहाँ से आया, उनके अकाउंट में क्या लिखा है, इस बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हालांकि अकाउंट में क्या लिखा है वो तो हम पढ़ते नहीं हैं, बट ये थोड़ा जनरल से क्वेश्चंस आते हैं। इन जनरल ऑल ऑफ द एबव टाइप इसमें आपको टिक करने होते हैं। जीआई टैग रिसेंटली किसको दे दिया, जीआई टैग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन। देन ट्राइब्स के बारे में जो न्यूज़ में होती हैं एटलीस्ट वो पढ़ो, प्लस पीवीटीजी जो है उन पर स्पेशल इम्फेसिस दे के पढ़ना। हेरिटेज से रिलेटेड जो इंटेंजिबल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या फिर जो 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती है, झांकियाँ, उनके बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ पाओ कहीं से तो ठीक है, अदरवाइज़ देखो हम लोग कवर तो करते ही है पीटीवीटी में कहीं ना कहीं। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स जो न्यूज़ में आ जाएँ बस उतना ही, कि वाटर स्टोरिंग टेक है, ये झूम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फलाना ढिमका। तो ये मेन टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के। अगर आप मुझसे पूछो तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और आर्ट एंड कल्चर एक तरफ। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स अलग हैं, आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट मिडिवल हमने एक साथ डाली हुई है, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडिवल के मैप कैसे तैयार करने, इस पेज में डेमो कंटेंट में आप चले जाना। अल्टीमेटली आप प्रीलिम्स फोल्डर के अंदर इस फोल्डर में जाओगे, यहाँ आर्ट एंड कल्चर डायनेस्टीज़ करके है। एक ये फाइल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, 3 पेज में पूरे चैप्टर्स पॉलिटिक हैं, बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर डायनेस्टी इन इंडिया। यहाँ देखो कौन सी डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक थी, उससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो यहीं पर लिख दिए, चाहे तो यही नोट्स आप वापस से लिख लो, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। तो ये एंशेंट के पूरे हैं, बाकी मिडिवल के भी आप देख लेना, मिल जाएंगे, राइट। एंशेंट तमिल किंगडम कैसे था, चोला, पांड्या, चेरा कहाँ से कहाँ तक होते थे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। देन गुप्ता एम्पायर के टाइम की कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, फ्री है ये, तो ये वाला PDF ज़रूर पढ़ लेना, राइट, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि टेस्ट सीरीज़। देखो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने वन लाइनर इंक्लूड कर लिया, स्टैंडर्ड बुक्स हमने रेफर कर ली, नोट्स हमने बढ़िया बना लिए। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं। टेस्ट सीरीज़ मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सिनॉप्सिस की हो सकती है या किसी और की। अब मेरी एक एडवाइस यहाँ भी है जो इन्वायरमेंट में थी, कि अगर आपको लगे कि टाइम नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का, तो उनको आप टेस्ट सीरीज़ और PYQ से रिप्लेस कर सकते हो, एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल के लिए। जैसे मैं आपको इसी साल का बताऊं, ये मंगोल इन्वेजन का क्वेश्चन है, 2021 और 2001 में ये क्वेश्चन आया था, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये किंग्स वाला क्वेश्चन है, ये देखो नानू का, ये 91, 91, 97, 2020 पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये वाली चीज़ें मुझे नहीं लगता आप इतनी डिटेल में याद कर पाओगे, बट एक आधा पेयर को याद रह जाए क्या पता, तो एग्जाम में हो जाए। रामानुजा ऑल दो इस साल न्यूज़ में थे, बट ये देखो आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। 84 में तो 2 बार पूछ लिया था, 79। तो अगर आप रामानुजा के बारे में पढ़ोगे, पुराने क्वेश्चंस आपको पता है, ठीक है। फिर ये फनम, एक्चुअली नोट्स में PHANAM लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इस साल के जो अपडेटेड नोट्स हैं उसमें हमने फिर स्पेलिंग ठीक कर ली, क्यों, क्योंकि हमें भी कंटेंट अपडेट करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा आप में तो फनम लिखा हुआ है, PHANAM, तो हमने कहा ठीक है हम ठीक कर देते हैं। तो ऑल दो वहाँ से है, बट ये है यहाँ से सिनॉप्सिस IAS में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सोमनाथ टेम्पल एक ऑप्शन ज़रूर हमने PT में दिया है, बट एग्जाम में उससे मैं क्लियरली कहूँगा बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। देन योगा वशिष्ठा किसके टाइम में ट्रांसलेट हुआ, देखो मेरा लॉजिक ये है आज की डेट में, क्योंकि एग्जाम हो गया, मैं कहूँगा अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा टेक्स्ट ट्रांसलेट हुए, तो ये भी उसी टाइम में हुआ। लेकिन एग्जाम में ये सब चीज़ें दिमाग काम करती नहीं है। हो सकता है मैं हुमायूं या शाहजहाँ भी लगाया था, औरंगजेब नहीं लगाता बस,
ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो बढ़िया, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। कुलदरान, अब ये वो क्वेश्चन है जो हम गलत करेंगे अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक सीख के गए हैं। एलिमिनेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चीज़ों को बार बार बोलो, डिस्टॉर्ट करके बोलो। तो अगर आप कुलदरन को 2-4 बार डिस्टॉर्ट करके बोलोगे ना, तो कुलदरन, कल्लदरन, कोलंदर, कलंदर, यहाँ पर पहुँच जाओगे, आप आंसर लगा दोगे कलंदर। तो ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है वो गलत किया। ऐसे फन है, फनम है, फनम को कुछ लोगों ने फनम, मणम, मणि, धनम इस तरह से करके सही कर लिया, राइट। सेंड्रकोट्टा का क्वेश्चन आया, सेंड्रकोट्टा किसका नाम था, सेंड्रकोट्टा, चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, ऐसे आप पहुँच जाओगे। बट ये यूपीएससी ने इस बार उस एलिमिनेशन ट्रिक को पकड़ के भी आपसे क्वेश्चन गलत करा लिया। एंशिएंट टेक्स्ट में देखोगे इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट नहीं है, ये अवदाना जो है यहाँ पर, ठीक है, ये अवदाना जो है पहले पूछा हुआ है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट नंबर 3 एलिमिनेट करते हो तो आप इमीडिएटली आंसर पे पहुंच जाते हो, क्योंकि 333 बाकियों में 98 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट यहाँ पूछे हुए हैं, एमएसजीपी में देखना 97, ये ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये वैसा क्वेश्चन है जो मैंने कहा ना कि लोगों के अकाउंट्स पढ़ो, इन जनरल ऑल ऑफ द एबव ट्रू वाले होते हैं, तो ये वो है। प्री संगम लिटरेचर एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मीडिएवल या एंशिएंट पढ़ी है तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसा होता होगा। एंड देन एंशिएंट स्कॉलर, एक ऑप्शन हमने दे दिया कहीं, बट उससे एग्ज़ाम में तो सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, हमेशा 100% गारंटी नहीं होती है इन सब्जेक्ट्स में, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। तो इन ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज़ का रोल कहाँ है, अगर आपने सॉल्व कर ली तो आप अगर इनको नहीं पढ़ना चाह रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स को, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ और PYQ रिवाइज कर जाओ। बहुत क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर से आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न में, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक्स तो यूट्यूब पे हर कोई सिखा ही रहा है, आप भी सीख लो। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक एलिमिनेशन टेक्निक्स लगती हैं, उनको थोड़ा यूज़ कर लेना, राइट। देन करंट अफेयर्स की बात आती है। अब देखो क्वेश्चन ये है, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिएवल में क्या करंट अफेयर्स, क्या पीटी। सिनॉप्सिस का पीटी का कंटेंट देखोगे ना कल्चर का, तो हार्डली 20 से 25 पेज का आता है एक साल का। अब लोगों ने 70-80 पेज के नोट्स दिए हुए, विज़न का भी काफ़ी बड़ा है, राइट। तो आप बस ये देखो, सपोज नागरा स्टाइल न्यूज़ में थी तो बस पढ़ लो क्यों न्यूज़ में थी, बाकी नीचे का पूरा काट दो, एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सपोज ये विज़न का कंटेंट है, यहाँ लिखा हुआ नागरा स्टाइल, इट वाज न्यूज़ ड्यू टू दिस, फिर यहाँ नागरा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये पूरा काटोगे आप, ठीक है। अब करंट में पीटी या फिर मंथली या फिर न्यूज़पेपर, आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो। न्यूज़पेपर तो देखो अभी से आपको पढ़ने बंद कर देनी चाहिए फिलहाल। अगर मंथली पढ़ा है तो पीटी मत पढ़ो, पीटी पढ़ रहे हो तो मंथली छोड़ दो किसी भी कोचिंग का। सिनॉप्सिस का पीटी है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो विज़न मत करो, विज़न कर रहे हो तो सिनॉप्सिस मत करो। कोई भी एक कोचिंग फॉलो करो, मल्टीपल नहीं करनी है। अदरवाइज़ देखो ये 3 सब्जेक्ट मैंने टोटल बताया, 12 टाइप के नोट्स हो जाते हैं अच्छे खासे, 100-100, 200-200 पेज के, कैसे आप करोगे। तो अल्टीमेटली मेंस आपको छोड़ देना चाहिए इस टाइम पे, आंसर राइटिंग ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो जब से IFS एग्ज़ाम आया है ना, तब से इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा है, ठीक है। और 2013 से आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर का भी वेटेज बढ़ा है। इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चंस हैं, अगेन एंड अगेन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि आप 100% टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप 30-40% क्वेश्चंस भी इसमें डायरेक्ट नॉलेज से सॉल्व कर ले रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर इतने नहीं कर पा रहे हो, कुछ एलिमिनेशन और लगा लो, 2-4 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर लो, 20% क्वेश्चन आप नॉलेज से कर लो, तो भी आप एक अच्छी सिचुएशन में होगे। इनमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना इन चीज़ों के पीछे, 3 से 4 दिन का आप टाइम दे सकते हो, मैक्सिमम 5 दिन का। एंड PYQ ज़रूर फोकस करो। MSGP में आप देखना PYQ हम सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं, अगर टाइम हो तो ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इस टाइम आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, सिनॉप्सिस का ये ज्वाइन करना चाहिए, किसी का भी। अगर आपको रियल में लगता है ज़रूरी है तो करो, अदरवाइज़ जो भी आपके नोट्स हैं उन पर भरोसा रखो। आपने साल भर बैठ के मेहनत की है, उस मेहनत को बस एग्ज़ाम तक ले जाना आपका काम है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो लेक्चर सीरीज़ है 6-7 सब्जेक्ट्स पर आएगी, और बेसिकली यहाँ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पहला था, कल्चर दूसरा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न की बात करेंगे। हर सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे कैसे रिवाइज करना है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ्लॉज क्या है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।